नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं राहुल शर्मा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नया भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करता बल्कि अपराधियों को सबक सिखाता है। उन्होंने कहा, पूरी दुनिया मानती है कि 21वीं सदी है भारत की। लोकसभा चुनाव के दौरान अवैध और काले धन की निगरानी के लिए आयकर विभाग ने राज्य में स्थापित किया कंट्रोल रूम। टोल फ्री नंबर जारी, 24 घंटे दी जा सकेगी सूचना। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष में सरकारी लेन देन और भुगतान के लिए रविवार 31 मार्च को सभी बैंकों को खुला रखने का दिया निर्देश। आयकर कार्यालय भी खुले रहेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने आज रांची में दारोगा मीरा सिंह और कांग्रेस नेता लाल मोहित नाथ शाहदेव के ठिकानों पर की छापेमारी। लाखों रुपए और मोबाइल बरामद। और जमशेदपुर में छठी राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप के दूसरे दिन खेले जा रहे नॉकआउट मैच 22 राज्यों के 460 से ज्यादा खिलाड़ी हो रहे शामिल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करता बल्कि अपराधियों को सबक सिखाता है। नई दिल्ली में कल भारत राइजिंग सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को आतंकित करने वाले लोग अब कहीं नहीं है। श्री मोदी ने कहा कि पूरा विश्व 21वीं सदी को भारत की सदी मानता है। दुनिया 21वीं सदी को भारत की सदी कहती है। बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसी, बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े जानकार राइजिंग भारत को लेकर बहुत आश्वस्त है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया आज ये देख रही है कि पिछले 10 साल में भारत ने कितने बड़े परिवर्तन, आजादी के बाद से जो सिस्टम बना, जो वर्क कल्चर बना, उस सिस्टम में ये ट्रांसफॉर्मेशन लाना इतना आसान नहीं था, लेकिन ये हुआ है। लोकसभा चुनाव के दौरान अवैध और काले धन का प्रवाह रोकने के लिए आयकर विभाग ने राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम का गठन किया है। अपर आयकर निदेशक अन्वेषण नरसिंह कुमार खलखो ने इस संबंध में आयकर के सभी रेंज को पत्र जारी किया है। धनबाद रेंज के अंतर्गत आने वाले सभी 8 जिले धनबाद, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, दुमका, पाकुड़ और साहेबगंज समेत राज्य के सभी जिलों के लिए नोडल ऑफिसर की तैनाती की गई है। यह कंट्रोल रूम चुनाव की समाप्ति तक 24 घंटे कार्यरत रहेगा। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800-345-5018, 1800-3455018 और व्हाट्सएप नंबर 9693510277 भी जारी किए गए हैं। टोल फ्री नंबरों पर अवैध एवं काले धन के प्रवाह उपयोग संबंधी सूचना या शिकायत दर्ज की जा सकती है। व्हाट्सएप नंबर पर केवल सूचना प्रेषित की जा सकेगी। इसके अलावा ईमेल jharkhand.nodal.election@incometax.gov.in पर भी सूचना दी जा सकती है। सूचना देने वाले का नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी होने के साथ ही लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है। इस चरण में 19 अप्रैल को 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 102 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। चतरा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रमेश घोलप ने कहा है कि वैसे मतदाता जिनका नाम अब तक मतदाता सूची में किसी कारणवश शामिल नहीं हो पाया है, वे 22 अप्रैल तक मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन दे सकते हैं। उपायुक्त कल देर शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। गांडेय उपचुनाव को लेकर भाजपा नेताओं का जमावड़ा आज गिरिडीह बेंगाबाद प्रखंड में होने जा रहा है। इस बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, दीपक प्रकाश समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। यह सीट सरफराज अहमद के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई है। केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना के तहत चतरा जिले के 14 विद्यालयों का चयन किया गया है। चयनित विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में इन विद्यालयों की आधारभूत संरचना के विकास पर 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। चतरा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रमेश घोलप ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए सुविधा पोर्टल के इस्तेमाल पर जोर दिया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। शासन चतरा लोकसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रमेश घोलप ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए आदर्श आचार संहिता के अक्षरशः अनुपालन एवं किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ी स्वीकृति के लिए सुविधा पोर्टल के इस्तेमाल पर जोर दिया है। इधर जिले में मतदान कर्मियों के लिए ईवीएम और मतदान प्रक्रिया से जुड़ा 2 दिवसीय प्रशिक्षण का भी आज समापन हो जाएगा। प्रशिक्षण में केंद्र सरकार, केंद्रीय लोक उपक्रम एवं राज्य सरकार के 7,835 अधिकारियों और कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। गोड्डा जिले में देश का सबसे बड़ा ओपन कोल माइंस राजमहल कोल परियोजना के कोयला खनन के लिए इस वर्ष का निर्धारित लक्ष्य 17 मिलियन टन के विरुद्ध 20 मार्च तक 10 मिलियन टन ही कोयले का उत्पादन हो पाया है। राजमहल कोल परियोजना के खनन मैनेजर ओपी चौधरी ने बताया कि लगातार बारिश से कोल माइंस का कार्य प्रभावित हुआ है। साहेबगंज की बाल संरक्षण इकाई की टीम 21 लड़की और 1 लड़के को लेकर साहेबगंज पहुंची। इन सभी का रेस्क्यू नई दिल्ली से किया गया है। इकाई के सदस्य सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि सभी बालक बालिकाओं की काउंसलिंग करने के बाद उनके परिजनों को उन्हें सौंप दिया जाएगा। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान विभाग ने रांची के साथ संथाल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पलामू और कोल्हान के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। छठी राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटनशिप चैंपियनशिप जमशेदपुर के जेआरडी टाटा कॉम्प्लेक्स के मोहन आहूजा स्टेडियम और टाटा स्टील बैडमिंटन ट्रेनिंग सेंटर में कल शुरू हुई। इसमें 22 राज्यों के 460 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। क्वालिफाइंग राउंड में कल लगभग 220 मैच खेले गए। सर्वश्रेष्ठ 3 सेटों के साथ 300 से अधिक नॉकआउट मैच आज से खेले जा रहे हैं। विजेता को अगले स्तर पर खेलने का मौका दिया जाएगा। इस चैंपियनशिप का समापन 23 मार्च को होगा। दक्षिणी छोटानागपुर प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक अखिलेश कुमार झा ने लोकसभा चुनाव को लेकर कल लोहरदगा में वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिया। लातेहार जिला के बरियातू थाना क्षेत्र के विमल गंझू के घर से पुलिस ने लगभग 4.25 किलो गीला अफीम बरामद किया है। मांडू से भाजपा विधायक जेपी पटेल ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, नया भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करता बल्कि अपराधियों को सबक सिखाता है। उन्होंने कहा, पूरी दुनिया मानती है कि 21वीं सदी है भारत की। लोकसभा चुनाव के दौरान अवैध और काले धन की निगरानी के लिए आयकर विभाग ने राज्य में स्थापित किया कंट्रोल रूम। टोल फ्री नंबर जारी, 24 घंटे दी जा सकती है सूचना। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष में सरकारी लेन देन और भुगतान के लिए रविवार 31 मार्च को सभी बैंकों को खुला रखने का दिया निर्देश। आयकर कार्यालय भी खुले रहेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने आज रांची में लोहरदगा दारोगा मीरा सिंह और कांग्रेस नेता लाल मोहित नाथ शाहदेव के ठिकानों पर की छापेमारी। लाखों रुपए और मोबाइल बरामद। और जमशेदपुर में छठी राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटनशिप चैंपियनशिप के दूसरे दिन खेले जा रहे नॉकआउट मैच 22 राज्यों के 460 से ज्यादा खिलाड़ी हो रहे शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन यहीं पर समाप्त हुआ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।